ठीक है, अच्छा है. हाँ म्हणा. वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता पुकाचे. जीवन करी जीवित्वान हे पूर्ण ब्रह्म, उदर वर्णन होय जाणीते यज्ञ कर्म. जय जय रघुवीर समर्थ. करा. पप्पू, ये क्या हुआ? संगीता, पप्पू, क्या हुआ बाबा? ये कैसे हुआ? अरे, ये क्यों हुआ? हाँ? क्या बताओ अंजलि ताई, मानो या ना मानो, बड़ी अजीब बात हुई. अचानक हमारे घर की हॉल की सीलिंग नीचे गिर गई. मैं तो फिर भी कहती हूँ हमारे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म और देवाची कृपा कि हम बाल बाल बच गए. खरंच देवाची कृपा है गो बाई. काका, फिर तो सीलिंग फिर से बनानी पड़ेगी ना? अब हाँ, वो मैंने हमारे पुराने कॉन्ट्रैक्टर से बात की है, पर अब बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तब तक हम रहेंगे कहाँ? कहाँ मतलब यहाँ रहोगे ना? जब तक घर दुरुस्त नहीं होता यहाँ रहोगे अपने माँ के पास. ऐसा क्यों बोलता है पप्पू तू? अरे नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से यहाँ किसी को असुविधा हो. हम किसी होटल में जाके रह लेंगे. हाँ, खर्चा ज्यादा होगा, पर अब और कोई चारा भी तो नहीं. सामान तो कुछ लाया नहीं इन्होंने साथ में, तो होटल में ही जाना ठीक होगा. नहीं बढ़िया. नहीं मतलब आई, जो तुम बोल रहे हो वो भी सही है. वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है. देखा, कहा था ना मैंने, हमारा अपना ही घर तो है, भला कोई क्यों रोकेगा हमें अपने ही घर में आने से. ये समझते नहीं है. मैं और सुरेश किचन में सो जाएंगे. नहीं, किचन में नहीं. किचन में मेरा विषय और रावी सोएंगे. अभी नई नई शादी हुई है ना, उनको भी प्राइवेसी की जरूरत है ना. तुम यहाँ सो ना, हम लोग सब हॉल में सोएंगे. हाँ? आओ सुरेश, आओ. हाँ. खाना खाने के लिए बैठो. हाँ, चल बेटा चल. हाँ. आज जो कुछ भी हुआ है ना, मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है. अगर मुन्नी को कुछ हो जाता तो? उस बारे में सोचना बंद करो, दिमाग को शांत रखो. ये सब बातें होती रहती हैं. लेकिन मेरे साथ ही क्यों? कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ, तुम कौन का परेशान मत हो. चलो. कहाँ? चलो. आई आई, मैं और अभी बाहर जाके आते हैं. देखो ना विशी, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आई थी. सोचा था तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वालों को भी अपना बना लूंगी, लेकिन मैं चाहे जितनी कोशिशें कर लूं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है. कोई ना कोई कमी रह ही जाती है. पता है, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैं तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के काबिल ही नहीं. रावी, एक सेकंड, मुझे पहले बताओ क्या हुआ है. रावी,
तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज बताओ क्या हुआ। ऋषि, जब जब मुन्नी अंदर अलमारी में बंद थी तो मैंने उसे प्रिंसेस की कहानी सुनाई थी। उसे बताया था कि एक प्रिंसेस पिंजरे में फंस जाती है, एक डेविल उसे वहां पर बंद कर देता है। और आई को लगा कि मैंने उन्हें डेविल कहा है। और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मुझे इस घर में तकलीफ है तो मैं ये घर छोड़कर जा सकती हूँ। मैं कल सुबह ये इस बात करता हूँ। नहीं विशी, आई को प्लीज कुछ मत कहना। पर आई ने ऐसा कहा ही क्यों? गुस्से में कहा। और मैंने गलतियां भी तो इतनी की है ना, गुस्सा होना तो जायज है और गुस्से में ही तो दिल की बात बाहर आती है। लेकिन भाई गुरुजी दी सो, मुझे इस घर में कोई तकलीफ नहीं है। मैंने तो खुद चुना है ना, तुम्हें, इस घर को, इस परिवार को दिल से अपना माना है मैंने। अपने घर वालों से झूठ बोलकर, उनसे लड़कर मैंने तुमसे शादी की है। यहाँ तक कि मेरे घर वाले तो मुझसे बात तक नहीं कर रहे। मैं इतने सारे सपने लेकर यहाँ पर आई हूँ, तो कैसे जा सकती हूँ मैं? बस यही विश्वास तुम्हें आई को दिलाना होगा। रावी, आई ना सीधी सादी है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो, अभी आई का दिल जीतना आसान नहीं है। वो तुम्हें जांचेगी, परखेगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम उसका दिल जीत लोगी। 1-2 दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये करना पड़ेगा। थोड़ा स्मार्टली करना पड़ेगा। अगर तुम्हें पता है कि किसी बात से आई को तकलीफ होगी, तो उस बात को इस तरीके से बताओ कि आई को तकलीफ ना हो। वैसे एक बात कहूं, मैं बहुत लकी हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। So once again, thank you for coming in my life. अच्छा, वैसे तुम लकी हो कि नहीं इसका फैसला मैं अब भी कर सकता हूं। उंगली पकड़ो, पकड़ो। वाह, तुम तो बड़ी लकी हो। कैसे? तुम्हारे सामने जो हैंडसम लड़का बैठा है ना, उसे तुम्हें किस करने का मौका मिल रहा है। सॉरी, मुझे इतना भी लकी नहीं होना है। सिर्फ आज रात के लिए वैलिड है ऑफर। बाइक को सोच ले। सोच लिया पतिदेव। गुड नाइट। अरे रावी, ऋषि, 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 रावी कहाँ है?
वो अभी यहीं पे तो थी, हम बात करके वापस आ गए थे। अरे देवा, उसको नींद में चलने की आदत नहीं है ना? नहीं आए कुछ भी। कहाँ गई फिर ये लड़की? इसे देखना यही कहीं होगी। मैं बाहर से तो आई हूँ, वहाँ कहीं नहीं है। गुड मॉर्निंग आई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आई। वो मैं पानी भरने के लिए नंबर लगा कर आती हूँ, अभी आने वाला होगा ना? नहीं नहीं, तुम रख दो, मैं भर लूंगी। नहीं आई, वैसे भी आप दिन भर इतना सारा काम करती हैं, थोड़ा काम मैं भी कर लेती हूँ। अभी आती हूँ। अरे अजीब है लड़की, इतना शोर होने के बावजूद भी सोती रहती है, और आज देखो भूतों की तरह सबसे पहले जाग गई है। ऐसी है रावी, टोटली अनप्रेडिक्टेबल। आई, मानो या ना मानो, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आप लोगों का हाथ ही नहीं बटा पा रही हूँ घर के कामों में। ऊपर से मेरा यह हाथ कितना दर्द कर रहा है, पता है? मैं तो रात को ठीक से हाथ फैला के सो भी नहीं पाई, जगह कम थी ना, मेरा हाथ ही अकड़ गया है। तेरा हाथ है, अकड़ेगा ही। मैं क्या बोलती हूँ, जब तक हाथ ऐसा टूटा है ना, तब तक जरा संभाल के सोया कर। ए करके कैसे सोती है? हाँ, हमारे घर में आई है, जरा एडजस्ट कर। वो लड़की देख कैसे एडजस्ट कर रही है बेचारी। इतना बड़ा घर है उसका, पता है? इतने बड़े घर से आई हुई लड़की यहाँ झाड़ू मार रही है, किचन में काम कर रही है, पानी भर रही है। ए हेमा मालिनी, तू तो ना खाली पीली उसकी चिंता कर रही थी। ये लड़की 2 दिन में अपने घर के तौर तरीके संभालने वाली है। देख, अपने विशी की अच्छी बीवी बनकर दिखाएगी। हाय, आज जब वो जल्दी उठी ना, तो मैं तो चौंकी गई, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है। अगर पहले से ऐसे करती ना, तो मैं तो कभी नाराज भी नहीं होती। बस वो मेरे घर को संभाले, मेरे विशी को संभाले, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। संभालेगी रे। वाह अंजलि ताई, तुम तो बड़ी जल्दी मान गई। आज बड़ी तारीफ कर रही हूँ अपनी सोनबाई की। आई, हमने भी तो आपके बच्चों को संभाला, उनका इतने अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन आपने हमारे बारे में कभी तारीफ के 2 शब्द तो नहीं कहे। ए ललिता पवार, तूने मेरे पप्पू को संभाला वंभाला नहीं है, उल्टा मुझसे छीन कर लेके गई उसको दूर। बात करती है, और बोलू मेरे पास शब्दों का भंडार है, करूँ तारीफ और। ओफो आई, अब छोड़ो भी, जो बीत गई सो बात गई। अब तो सब ठीक है ना? लग गई ना मिर्ची, लग गई। कच्ची पाटिल की। रावी, विशी का फोन है, तेरे लिए ही होगा। काकू प्लीज आप उसे कह देंगी, मैं बाद में बात कर लूंगी। ठीक है। क्यों, कुछ जरूरी काम होगा, बात कर ले। हेलो, हाँ बोलो विशी। नहीं, आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, बाय। क्या हुआ? अजी कुछ नहीं, वो बस आज शाम को मूवी के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया है। क्यों? येड़ी है तू? हाँ? जा जा। क्या? मुझे क्या देख रही है? मैंने कभी मना किया तुझे? जा जा। सच्ची? सच्ची जा। ठीक है, मैं अभी विशी को कॉल करके बोलती हूँ कि आई ने परमिशन दे दी। आई गो, देखा अंजलि ताई, ये सुबह सुबह उठना, घर के सारे काम करना, ये सारा ड्रामा सिर्फ पिक्चर पे जाने के लिए था। उफ, ये आजकल ची पोरा ना।
रावी। हाँ जी। हाँ जी आई, बुलाया आपने? तेरे लिए एक सुपर प्राइज है। सरप्राइज नहीं आई, सरप्राइज। हाँ वही रे। सरप्राइज? हाँ, दरअसल मेरी पुरानी 2 साड़ियाँ निकाली है मैंने पर्दा सिलने के लिए। कैसा है रंग बताओ? सुंदर है। हाँ। अरे बाबा, तेरे पूरे पिरियावसी के लिए, तेरे और विशी के। संगीता कुछ सोच, कुछ करना होगा तुझे वो किचन की जगह पाने के लिए। अच्छा नहीं लगता ना तुम दोनों किचन में बगैर पर्दे के सोते हो। और विशी के काका काकू भी तो आए हैं ना। हाँ आई, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप क्यों इतनी तकलीफ ले रही हैं? हम बाहर से ले लेंगे ना, इजी रहेगा। अरे पागल हो गई हो क्या? रेडीमेड पर्दे कितने महंगे आते हैं पता है? अब खर्चा कम करना सीखो और बचत करना सीखो। मानो या ना मानो, 100 बात की एक बात कही अंजलि ताई। हमारे घर में हमेशा ऐसे ही होता है। मेरी पुरानी साड़ियाँ होती है, उसमें से मैं पर्दे सिलती हूँ। मैं 2 मिनट करती हूँ। हाँ, और भी है मेरी साड़ियाँ, देख लो तुम। ये जो पर्दे है ना, ये भी मैंने ही सिले। उसके ऊपर ना छोटी सी लेस लगा दो ना तो और भी खूबसूरत दिखेगा। देखो कौन सा रंग पसंद है तुम्हें? स्यापा, पर्दे तो कल ही ऑर्डर कर दिए मैंने। रावी, तेरे लिए कुरियर से कुछ सामान आया है, वो तेरा नाम देखा तो मैंने ले लिया। हाँ, अब ये ना बाद में देख लूंगी मैं। अरे बाद में क्यों? 2 मिनट तो लगेगा, अबे खोल के देख ले। अरे पंजाब से कुछ आया होगा तो। करो करो, पकड़ पकड़, जल्दी जल्दी दो, कुछ किसे खोलूं? 1 मिनट। आई बाद में देख लेंगे। क्यों बाद में? अभी देखने देना, मुझे भी देखना क्या आया है। खोलूं? खोलो ना। अगर तुम्हें पता है कि किसी बात से आई को तकलीफ होगी तो उस बात को इस तरीके से बताओ कि आई को तकलीफ ना हो। थोड़ा स्मार्टली करना पड़ेगा। अरे जल्दी खोलो ना, क्या है इसमें? हाय, कलर तो बड़ा सुंदर है। क्या है ये? दिखाओ दिखाओ। पर्दा? रावी, इसलिए झिझक रही थी तू? मतलब पहले से ही पर्दे का ऑर्डर दिया था तू? और मुझे पूछना जरूरी नहीं समझा, है ना? आई, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। हाँ, तुम्हारे नाम का पार्सल है और तुमको ही नहीं पता? वाह। अंजलि ताई, ये देखो, 2000 रुपए का है। क्या? 2000 रुपए? अरे ये मेरे 10 दिन की सब्जी का खर्चा है। हेलो विशी। हेलो रावी, आई है वहाँ पे? हाँ आई, वो विशी कह रहा है कि वो आप लोगों से बात करना चाहता है, तो मैं स्पीकर पे हूँ। आई, मेरा कुरियर आया क्या? आई, कैसा लगा तुझे मेरा सरप्राइज? आ गया ना? मुझे मैसेज आया था कि कुरियर डिलीवर हो गया है। अच्छा, तो वो कर्टन्स तुमने ऑर्डर किए थे ऑनलाइन? हाँ, यस। विशी, क्या जरूरत थी पर्दे ऑर्डर करने की? आई, वो मैंने सोचा कि तेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि तू बैठकर कर्टन बनाएगी। क्यों तेरा काम बढ़ाऊं? इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन खरीद लेता हूँ। क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? हाँ? और तुझे तो पता है ना, हमेशा हर साल मैं ही पर्दे सिलती हूँ घर पे। तो क्यों किया? और अब क्यों? अब तुझे दया आ रही है मुझ पर? हाँ? सच में आई, तेरे बारे में सोचकर ही मैंने ऑर्डर किया। अब ठीक है, इसके बाद महंगी चीजें लेने से पहले हमसे पूछा कर।
सॉरी, लेकिन आप ये कर्टन्स वापस मत करना, उसे लगा देना। ठीक है, लगा लूंगी। रावी, उसे ये ऐसे फिजूल खर्चे करने से रोकना अब तुम्हारा काम है, समझी? जी है। अब किसकी राह देख रही हो? जा। बाय। बाय। कैसे मैचिंग है ना? नहीं हेमा वाले संगीता, तुझे ये पर्दा हटाना ही होगा। मानो या ना मानो, आज तो किचन में रावी नहीं, मैं ही सोऊंगी।